नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर, जहां हम लाते हैं पेंशन धारकों से जुड़ी हर छोटी बड़ी सच्ची और महत्वपूर्ण खबर। दोस्तों, आज का यह वीडियो हर उस पेंशन भोगी के लिए बहुत ही खास है जो वर्षों से अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, जो उम्मीद लगाए बैठा है कि सरकार उसकी आवाज़ सुनेगी और उसे उसका अधिकार मिलेगा। दोस्तों, 125 पेंशन को लेकर इस वक्त बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। देश भर के लाखों पेंशनर्स एक ही मांग को लेकर सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठा रहे हैं। और वो मांग क्या है? न्यूनतम पेंशन महीने या लाख से बढ़ाकर 7,500 की जाए, 700 को अपनी की जाए, आईने महंगाई भत्ता जोड़ा जाए, आईने मेडिकल सुविधा दी जाए। दोस्तों, आप सोचिए, जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी किसी कंपनी, फैक्ट्री या संस्था में काम करते हुए निकाल दी, आज वही इंसान 10,000 की पेंशन पर जिंदगी जीने को मजबूर है। क्या मजबूर 1,000 में आज के समय में कोई अपना घर चला सकता है? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं। अब से 36 पेंशनर्स का सबसे बड़ा दर्द ये नहीं है कि उन्हें कम पैसा मिल रहा है, बल्कि दर्द ये है कि उनकी मेहनत की कद्र नहीं हो रही, उनकी उम्र में उन्हें सम्मान नहीं मिल रहा। दोस्तों, पिछले कई सालों से एप्स अब्बास डिस्पेंसनर्स लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कई बार धरना, कई बार प्रदर्शन, कई बार ज्ञापन, लेकिन अब तक कोई ठोस फैसला नहीं आया। दोस्तों, मैं आपको एक सच्चाई बताता हूं। एक बुजुर्ग व्यक्ति जो 50-50 साल तक एक कंपनी में काम करता रहा, आज उसकी पेंशन सिर्फ 60 पाता सो है, और वो दवाई भी ठीक से नहीं खरीद पाता, और घर का खर्च भी मुश्किल से चलता है, और सबसे बड़ी बात, और वो अपने बच्चों पर बोझ बन चुका है। दोस्तों, सरकार का कहना है कि फंड की कमी है, शायद ये वित्तीय बोझ बढ़ेगा, सिस्टम को संतुलित रखना जरूरी है। लेकिन सवाल ये उठता है, शायद ये बुजुर्गों की जिंदगी से बड़ा कोई सिस्टम है? अब आप सोच रहे होंगे, आखिर 750 ही क्यों? दोस्तों, समय में एक सामान्य जीवन जीने के लिए कम से कम 27,000 को 8,000 की जरूरत होती है। इसलिए पेंशनर्स की मांग बिल्कुल जायज है। दोस्तों, हाल ही में एप्स निशिविताइफ का मुद्दा संसद में भी उठाया गया। कुछ नेताओं ने पेंशनर्स के पक्ष में आवाज उठाई, लेकिन अभी तक कोई फाइनल निर्णय नहीं लिया गया। सीनेट में लगभग 55 लाख से ज्यादा एप्स निशिविताइफ पेंशनर्स हैं। इनमें से ज्यादातर को मिलासर ही मिलते हैं। अब आप खुद सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में लोग अगर परेशान हैं तो यह एक बड़ा मुद्दा है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या सरकार इस बार कोई बड़ा फैसला लेगी? क्या पेंशन सब 500 होगी? और क्या डा लागू होगा? पेंशनर्स का कहना है, हमने जिंदगी भर इंतजार किया, अब और कितना इंतजार करें? दोस्तों, जब एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी दवाई के लिए तरसता है, जब वो अपने बच्चों से पैसे मांगने में शर्म महसूस करता है, और तब सबसे ज्यादा दर्द होता है। दोस्तों, सूत्रों के अनुसार आने वाले समय में सरकार इस मुद्दे पर बड़ा फैसला ले सकती है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि पेंशन बढ़ाने पर विचार चल रहा है, लेकिन दोस्तों, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। इसलिए अफवाहों से बचे, केवल सही जानकारी पर भरोसा करें। पेंशनर सरकार से यही अपील कर रहे हैं, हमें हमारा हक दीजिए और हमें सम्मान के साथ जीने दीजिए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने जाना एप्स टीसा पेंशनर्स की स्थिति, उनकी मांगे, सरकार का पक्ष और आने वाले समय की संभावनाएं। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि गाकोट केस की पूरी सच्चाई, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है और कब तक मिल सकता है फैसला। लेकिन दोस्तों, अब जो जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं वो इस पूरी लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जा कोर्ट केस और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका। दोस्तों, एप्स पछात पेंशनर्स की लड़ाई सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रही, यह लड़ाई अब अदालतों तक पहुंच चुकी है। और जब कोई मामला अदालत तक पहुंचता है तो इसका मतलब होता है आप मामला बहुत गंभीर है। दोस्तों, उस शीशा पंतास पेंशनर्स की लड़ाई सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं रही, यह लड़ाई अब अदालतों तक पहुंच चुकी है। और जब कोई मामला अदालत तक पहुंचता है तो इसका मतलब होता है और मामला बहुत गंभीर है। दोस्तों, एप्सन 95 से जुड़ा एक बहुत बड़ा मामला भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गया। यह मामला था हायर पेंशन का अधिकार। 3 की सासत में गराची सब बे 8 हासत में एक साब गारा टेखंडियो। अब आप सोच रहे होंगे, हायर पेंशन क्या होती है? दोस्तों,
एपसत में 105 में दो तरह की पेंशन होती है। अकसत में सामान्य पेंशन, अकसत में सत में, कक्षत में सत, वक्षत में सत, जायखायर पेंशन, सैलरी के अनुसार ज्यादा पेंशन। पहले और पेंशन की गणना सीमित सैलरी हम पेशा दाला तक ही होती थी, लेकिन कई कर्मचारियों ने कहा हमने ज्यादा सैलरी पर योगदान दिया है तो हमें ज्यादा पेंशन मिलनी चाहिए। दोस्तों, जब ये मांग नहीं मानी गई तो पेंशनर्स और कर्मचारियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और मामला धीरे धीरे कि हाई कोर्ट से होते हुए कि सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ा फैसला दिया और कोर्ट ने कहा जिन कर्मचारियों ने ज्यादा सैलरी पर योगदान दिया है उन्हें हायर पेंशन का अधिकार मिलना चाहिए। इस फैसले के बाद लाखों कर्मचारियों को उम्मीद जगी कि अब उनकी पेंशन बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फैसले के बाद भी कई तकनीकी और प्रशासनिक समस्याएं सामने आईं, जैसे आवेदन प्रक्रिया जटिल थी, समय सीमा सीमित थी, वो कई लोगों को जानकारी ही नहीं थी। सरकार और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन ने हायर पेंशन के लिए आवेदन की समय सीमा तय की, लेकिन कई पेंशनर समय पर आवेदन नहीं कर पाए। दोस्तों, अब सबसे बड़ी समस्या ये हुई जिन लोगों ने आवेदन नहीं किया उनका क्या होगा। इस मुद्दे को लेकर फिर से कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई। पेंशनर्स ने कहा हमें एक और मौका दिया जाए, प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। सरकार का कहना है हमने मौका दिया था, सब नियमों के अनुसार ही काम हो रहा है, लेकिन और पेंशनर्स इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट सब 26 पेंशन लागू कर सकता है? जवाब है सीधे तौर पर नहीं, क्योंकि यह एक नीतिगत निर्णय पॉलिसी डिसीजन है जो सरकार ही ले सकती है। कोर्ट सरकार को निर्देश दे सकता है, कैंती पेंशनर्स के अधिकारों की रक्षा कर सकता है, गलत नीतियों को रोक सकता है। दोस्तों, उम्मीद दो जगहों से है, सरकार का फैसला, दो ऑफ कोर्ट का दबाव, जब ही जनता सड़क पर आंदोलन करती है और कोर्ट में केस चलता है, न कि तब सरकार पर दबाव बनता है। दोस्तों, इस बार पेंशनर्स पहले से ज्यादा एकजुट है। देश भर में संगठन बन चुके हैं, आंदोलन तेज हो गया है। पेंशनर्स ने सरकार को चेतावनी दी है, अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज होगा। सूत्रों के अनुसार सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है दोस्तों, अभी तक कोई निश्चित तारीख नहीं है, लेकिन अपनी 50 चस्का साल पेंशनर्स के लिए निर्णायक हो सकता है। दोस्तों, यह सिर्फ पैसा नहीं है, यह सम्मान की बात है, यह है जीवन की सुरक्षा की बात है। आज हमने जाना सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हायर पेंशन की सच्चाई, पेंशनर्स की कानूनी लड़ाई और आगे क्या हो सकता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी है, क्या 77,500 पेंशन लागू होगी? मैं सरकार कब फैसला लेगी? जो इसका जवाब मिलेगा, और ये सिर्फ एक पेंशन की लड़ाई नहीं है, ये सम्मान, हक और जिंदगी की लड़ाई है। दोस्तों, अब वो समय आ चुका है जिसका इंतजार लाखों पेंशनर्स कर रहे थे। यह अब सब्लिमेंट्री बचत को लेकर सरकार के अंदर तेजी से चर्चा चल रही है। सूत्रों के अनुसार बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सब 500 पेंशन लागू होगी? दोस्तों, अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदरूनी रिपोर्ट्स ये संकेत दे रही है कि पेंशन में बढ़ोतरी संभव है। ओहदा जोड़ने पर भी चर्चा हो रही है। सरकार के सामने 3 बड़ी चुनौतियां हैं, औपचार वित्तीय बोझ, फिनेंशियल बर्डन, दोगा फंड मैनेजमेंट। 3 की भविष्य की स्थिरता, क्योंकि अगर पेंशन सब 50 की जाती है तो सरकार पर हजारों करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा। दोस्तों, यह भी संभव है कि फैसला तुरंत ना आए। आज सरकार इस मुद्दे को चरणों में लागू करे, जैसे पहले 50,000 50,000 तक बढ़ोतरी, फिर धीरे धीरे काटा सारता 50,000 तक। कच्चा हाल के महीनों में पेंशन मुद्दे पर मीटिंग्स बढ़ी हैं, अधिकारियों और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के बीच लगातार चर्चा चल रही है। यह एक बड़ा संकेत है कि कुछ बड़ा होने वाला है। सूत्रों के अनुसार 2026 के मध्य तक कोई बड़ा फैसला आ सकता है, लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ संभावित समय है। 3 ने सुसाक्षर बंदा सकहा 18 तेवकंटियो कोई आधिकारिक तारीख नहीं है।
दोस्तों सोचिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति हर दिन खबर देखता है, हर दिन उम्मीद करता है कि आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन हर बार उसे निराशा ही मिलती है। एप्स 8 फाइंड फॉर पेंशनर्स की सबसे बड़ी सच्चाई सा उन्होंने अपनी जवानी देश और कंपनियों को दी, लेकिन बुढ़ापे में उन्हें संघर्ष मिला। दोस्तों, एक पेंशनर ने कहा, मैंने 30 साल नौकरी की, लेकिन आज मेरी पेंशन इतनी कम है कि मैं अपनी दवाई भी नहीं खरीद सकता। क्या यही मेरी मेहनत का फल है? पेंशनर सरकार से यही कह रहे हैं, हमें भी सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, हमें भी सुरक्षित जीवन चाहिए। अगर जल्द फैसला नहीं आया तो आंदोलन और तेज हो सकता है, देश भर में बड़े स्तर पर प्रदर्शन हो सकते हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर कई फर्जी खबरें भी चल रही हैं, साथ इसलिए केवल भरोसेमंद जानकारी पर विश्वास करें, मां आधिकारिक घोषणा का इंतजार करें। अगर आप एप्स 150 पेंशनर हैं, तो अपने दस्तावेज तैयार रखें, नए एफओ के अपडेट्स पर नजर रखें, किसी भी स्कीम के लिए सतर्क रहे। दोस्तों, काय सिर्फ सबान थाजन तोस की बात नहीं है, आय उस सम्मान की बात है जो हर बुजुर्ग को मिलना चाहिए। दोस्तों, आज की इस पूरी सीरीज में हमने जाना एप्स पेंशनर्स की सच्चाई, उनकी मांगे, आडा कोर्ट केस और सुप्रीम कोर्ट की भूमिका, और सबसे बड़ी अपडेट का जा। अब बस इंतजार है। अगर आप चाहते हैं कि यह आवाज सरकार तक पहुंचे, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर पेंशनर तक यह जानकारी पहुंचाए। दोस्तों, हर इंसान चाहता है कि उसका बुढ़ापा सम्मान के साथ बीते। चाहिए से चैनल को सब्सक्राइब करें और वो वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।